हेलो। पता है मैं आज आपके लिए क्या लेके आया हूँ? नंबर सिस्टम टॉपिक है सी स्लाइड में। उसमें आपका 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन या 1 2 से 2 क्वेश्चन आपको नंबर्स ऑफ द जीरोस के मिल जाते हैं। मतलब कि एक प्रोडक्ट दे रखा होगा, नंबर्स दे रखे होंगे, उनको आपस में प्रोडक्ट करना होगा, मतलब मल्टीप्लाई कराना होगा। और उस मल्टीप्लाई कराने के बाद में आपको क्या करना होगा, लास्ट में बताना होगा कि कितने जीरोज आएंगे उसमें। अगर तुम मुझे 15 से 20 मिनट दोगे तो मैं गारंटी लेता हूँ उस चीज़ को ऐसे सिखाऊंगा कि दोबारा कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहली चीज़ हमें ये सीखना है कि जीरो बनता कब है। तो जीरो कब बनता है? जीरो तभी बनता है जब 2 और 5 का मल्टीप्लिकेशन होता है। अगर इसको ठीक से समझना चाहें तो आप देखो कि जैसे कि आपके सामने एक क्वेश्चन मैं लिखता हूँ। मान लेते हैं अगर मैं 3 और 5 का मल्टीप्लाई कराऊँ तो क्या ये कभी जीरो देगा लास्ट में? नहीं देगा, क्योंकि ये 15 देगा और जीरो लास्ट में आना कभी पॉसिबल नहीं है। फिर दूसरा नंबर उठाओ। दूसरा क्या उठाता हूँ? कोई भी नंबर उठा लो। मान लेते हैं मैं 8 और 5 का मल्टीप्लिकेशन करा रहा हूँ। 8 और 5 का चेक करो। 8 5 से कितना होता है? 40। लास्ट में 40 मतलब एक जीरो आया। कहाँ से आया? ये सोचने वाली बात है। यही चीज़ सिखाने वाला हूँ। मान लेते हैं कि जैसे कि कौन से ऐसे क्वेश्चंस में नंबर्स होंगे जो जो हमको जीरो दे सकते हैं। ये चीज़ पता करने के लिए हमें एक चीज़ ये जानना है कि वो कौन से पेयर्स हैं जिनकी वजह से ये जीरो आ रहा है। तो वो पेयर्स हैं 2 और 5 का। 2 और 5 का मतलब क्या है? 2 और 5 का मतलब ये है कि अगर आप कहीं भी मल्टीप्लिकेशन में अगर ये पा रहे हैं कि उनके लास्ट मल्टीप्लिकेशन में वो जो पेयर्स हैं वो 2 और 5 के साथ में मल्टीप्लाइड हो रहे हैं, तो वो 100% है एक जीरो देंगे। एक 2 और 5 का पेयर्स जीरो देता है। जैसे कि अभी हमने 8 और 5 का मल्टीप्लिकेशन कराया था तो हमने एक चीज़ पाया कि यहाँ पे जो दो हैं यानी टू हैं वो 3 टाइम्स आएंगे। 3 टाइम्स का मतलब है 2 की पावर 3, क्योंकि जब टू को हम 3 बार मल्टीप्लाई कराते हैं तभी जाके वो 8 बनता है। तो जब हम यहाँ पे टू कितनी टाइम्स आए? 3 टाइम्स आए। और एक कितनी 5 कितनी टाइम्स आए? 1 टाइम्स। तो देखो केवल एक पेयर बनना है किसका? 2 और 5 का। तो लास्ट में कितना जीरो मिल जाता है? एक जीरो बन मिल जाता है। ठीक से नहीं समझ में आया होगा, कोई बात नहीं, दूसरी चीज़ समझता हूँ वहाँ से आ जाएगा। वो क्या है समझना। सपोज मैं आपसे कहता हूँ 1 से लेकर के 10 तक का नंबर्स हैं। इसमें बताओ इन सब नंबर्स को आपस में अगर मैं मल्टीप्लाई कराऊँ तो उनको मल्टीप्लाई कराने के बाद में लास्ट में कितने जीरोज आएंगे? समझना क्वेश्चंस को। मान लेते हैं 1 है, मल्टीप्लाई 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 7 8 9 एंड 10। अब मैं पूछूं इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करा दो। इन सबको आपस में मल्टीप्लाई कराने के बाद में आपके पास में लास्ट में, बीच में नहीं पूछ रहा हूँ कि बीच में, लास्ट में जीरोस कितने आएंगे। तो वो चीज़ जानने के लिए सबसे पहला जो सबसे बेस्ट तरीका होता है वो ये होता है कि हम ये काउंट कर लें 2 और 5 के पेयर्स कितने बनना है। जब ये चीज़ पता चल जाएगी 2 और 5 के पेयर्स कितने बनना है, हम बड़ी आसानी से बता सकते हैं कि लास्ट में जीरोस कितने आएंगे, क्योंकि जीरो तो बनते सिर्फ और 2 और 5 के मल्टीप्लीकेशंस हैं। अब जैसे ही मैं ये मान लेता हूँ ये 10 लिखा है, इस 10 को अगर तोड़ना चाहूँ तो 10 को तोड़ सकता हूँ मैं 2 × 5 में। मतलब 10 में एक जीरो आने का कारण सिर्फ और सिर्फ यही है कि वो 2 और 5 के मल्टीप्लिकेशन में है। मतलब 2 और 5 को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 10 बनता है। और कहीं पे देखते हैं क्या कहीं 5 और 2 मिल सकता है? तो हाँ, एक ये 5 है और एक ये 2 है। तो इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई करा दूंगा तो वापस एक जीरो मिल जाएगा। अब समझना एक और चीज़, यहाँ पे 3 टाइम्स 2 और है, 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 8 होता है, यहाँ पे 3 टाइम्स 2 और है, यहाँ पे 2 टाइम्स है। तो इनका क्या, इनसे कोई मतलब नहीं। इसलिए मतलब नहीं क्योंकि यहाँ पे आपके पास में 5 नहीं आ रहा है। अगर 5 आ जाता तो ये भी आपके जीरो बन जाते हैं। अब थोड़ा और ठीक से समझना कि क्या मैं अगर आपसे पूछूं क्या अब इस पूरे मल्टीप्लिकेशन में लास्ट में कितने जीरोज आएंगे, तो एक जीरो ये वाला और एक जीरो ये, तो टोटल आपके पास में लास्ट में 2 जीरोज आएंगे। कितने जीरोज आएंगे? 2 जीरोज आएंगे। अब थोड़ा और समझाता हूँ ठीक से। इसे क्या हर बार ऐसे ही करना पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल करने की ज़रूरत नहीं है। बस हमें एक चीज़ बताना कि अगर मैं वापस से 1 से लेकर के 10 तक का नंबर्स लिखूं, मैं वापस से 1 से लेकर के 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिखता हूँ,
तो मुझे एक चीज़ बताओ कि 10 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, इन सब का आपस में मल्टीप्लिकेशन कराना है। ठीक, कोई बात नहीं। अब एक चीज़ समझना कि क्या हर बार हम ऐसे मल्टीप्लाई कराएंगे या हर बार हम ऐसे ही चीज़ों को जोड़ेंगे, गुणा करेंगे, तब जाके हम जीरो पाएंगे? कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी नहीं करना, हमें बस एक चीज़ बता देना। ये चीज़ मैं अभी सॉल्व करा दे रहा हूँ कि पूरे नंबर सीरीज में ये 1 से 10 तक का देख लो, तुम 1 से लेकर के 100 तक का जीरो निकाल लोगे, 1 से लेकर के 1000 का जीरो निकाल लोगे। तुमसे लाख 2 लाख का भी पूछे ना, जाता नहीं है उतना, लेकिन अगर पूछे ना तो तुम वो भी निकाल सकते हो। थोड़ी देर समझना बस एक चीज़ मेरी, कि मुझे एक चीज़ बता दो, इस पूरे 1 से लेकर के 10 तक के नंबर्स में जिनका मल्टीप्लाई कराना है, इस पूरे 1 से लेकर के 10 तक के नंबर में 2 कितनी टाइम्स आया था? तो भैया 2 एक यहाँ पे आया था, उसके बाद में 2 कहाँ पे आया था? 2 यहाँ पे 2 टाइम्स आए थे, और 2 कहाँ पे आए थे? 2 यहाँ पे 3 टाइम्स आए थे। इसके अलावा 2 एक यहाँ पे आया था और एक 5 आया था यहाँ पे। ओके, अब मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि मुझे बताओ 5 कहाँ कहाँ पे आया था? तो एक तो 5 ये आया है आपके पास में, और एक 5 ये आया है ना? अब समझाना क्या चाह रहा हूँ वो चीज़ समझना है कि मुझे निकालने क्या है, 2 इंटू 5 के पेयर्स। जितने पूरी सीरीज में 2 इंटू 5 के पेयर्स होंगे उतने ही जीरो होंगे। 2 इंटू 5 के पेयर्स में एक बात बताओ, पूरे 1 से लेकर के 10 तक की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो 2 देखो कितने नंबर्स ऑफ टाइम है, मतलब 2 में भी 2 है, 4 में भी 2 टाइम्स 2 है, 6 में भी, सॉरी यहाँ पे देखो भी एक और है, 2 इंटू 3, 6 में भी 2 है एक बार, 8 में 3 टाइम्स 2 है, 10 में 1 टाइम 2 है, तो मतलब 2 तो मैक्सिमम टाइम्स है। तो फिर 2 को काउंट ही ना करें, क्योंकि पेयर्स हमको चाहिए। पेयर्स चाहने के लिए हमें 5 होना जरूरी है ना, तो 2 चाहे जितनी बार हो जाए फ़र्क ही नहीं पड़ता अगर 5 ही नहीं होगा। तो हम क्यों ना करके 5 को काउंट कर लें, 2 तो अपने आप बाहर हो जाएगा जो एक्स्ट्रा होगा। तो इन सब में मुझे क्या करना है, इन सब को ये सब ना काउंट करके, 2 ना काउंट करके, हम सिर्फ और सिर्फ ये काउंट कर लें कि 5 कितनी टाइम्स है। अगर हमें ये चीज़ पता चल जाता है कि 5 कितनी टाइम्स है तो हम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं कि लास्ट में जीरो कितने आएंगे, हमें 2 निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मतलब ये 5 एक बार, एक यहाँ पे 5, टोटल कितनी टाइम्स है 5? 2 टाइम्स। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले निकाला था 1 से लेकर के 10 तक के मल्टीप्लिकेशन में कितने जीरोज़ आएंगे? 2 जीरोज़ आएंगे। शॉर्टकट पता चला कि हमें 2 भी नहीं काउंट करना है, हमें बस पूरी सीरीज में ये काउंट कर लूँ कि लास्ट मल्टीप्लिकेशन में 5 कितने टाइम्स आएंगे, तो अपने आप जीरो निकल आएंगे। फिर से इसी चीज़ को देखता हूँ, 1 है, 2 है, 3 है, 4 5 6 7 8 एंड 9 एंड 10। अब मैं आपसे पूछूं, इस पूरी सीरीज में सिंपल से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मान लेते हैं ये यूपीएससी में आ गया कि ये लेकर के 1 से लेकर के 10 तक नंबर्स में, इसको यूपीएससी कैसे लिखता है मैं बताता हूँ। 1 2 3 5 6 7 8 9 10 नहीं लिखता है, एक बस सिंपल से वो लिखता है 10 फैक्टोरियल। 10 फैक्टोरियल का मतलब भी यही होता है, ठीक ना, कि 10 से लेकर के लास्ट तक 1 तक की नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करा दो तो वो फैक्टोरियल में आ गया। अब इसे छोड़ो, वो चीज़ छोड़ो, इतना समझते हैं। हाँ, कि ये चीज़ बताओ कि 1 से लेकर के 10 तक नंबर का मल्टीप्लिकेशन में जीरो कितने आएंगे? कह दो भैया, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा मुझे ये पता है कि अगर मुझे ये पता हो जाए कि 5 कितनी टाइम्स है, यहाँ पे 5 कितनी टाइम्स है, एक यहाँ पे अगर मैं तोड़ दूँ तो 2 इंटू 5, 5 कितनी टाइम्स है, एक, तो टोटल कितने हो गए? 2। तो जीरोस कितने आ गए? 2। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कराओगे, लास्ट में जीरोस कितने आने? 2। काम खत्म, ऑप्शन में 2 होगा, टिक मार दो। अच्छा एक चीज़ ध्यान देना, कन्फ्यूजन कहाँ पे क्रिएट होता है? कन्फ्यूजन कहाँ पे क्रिएट होता है वो समझाता हूँ कि क्वेश्चन में आंसर तब नहीं आता जब यहाँ पे नंबर अलग अलग दे रखे होते हैं। मतलब अभी इन नंबर्स को देखो, मैंने सीरीज़ में नंबर्स दिए हैं सारे, मतलब 1 से लेकर के 10 तक, इसमें से एक भी नंबर मैंने मिस नहीं किए। वो नंबर्स में मुझे दिक्कत होती है जो नंबर्स हम लोग मिस कर देते हैं। मतलब मान लेते हैं एग्जामिनर ने क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन दे दिया जैसे 51 मल्टीप्लाइड 52 मल्टीप्लाइड 53 एंड मल्टीप्लाई 53 के बाद में 54 आना चाहिए, 55 आना चाहिए, मैंने काट दिया, मैंने कर दिया 57 मल्टीप्लाई 57, फिर 57 के बाद में 58 आना चाहिए, मैंने काट दिया, मैंने कर दिया 59। अब क्योंकि ये सीरीज में नहीं है, एक लाइन से नहीं है, तो हाँ इसमें दिक्कत हो सकती है। इसलिए दिक्कत हो सकती है, क्या दिक्कत हो सकती है? दिक्कत ये हो सकती है कि हो सकता है
2 वाले नंबर्स कम हो, 5 वाले नंबर्स ज़्यादा हो, तो सिर्फ 5 काउंट करके हम नंबर ऑफ जीरो फाइंड कर देंगे, ये गलत हो जाएगा क्योंकि 2 हो सकता ना हो। अगर ऑड ही नंबर होंगे, ज़्यादा सारे के सारे ऑड दे रखे हैं, तो ऑड में तो 2 आएगा ही नहीं। अब 5 तो आ जाएगा, तो कहोगे 5 एक काउंट कर लिया, 2 मिला नहीं, और हमने कह दिया एक जीरो आएगा। नहीं, ऐसा नहीं, 2 आना जरूरी। तो ऐसे नंबर्स में 2 को भी काउंट कर लो, 5 को भी काउंट कर लो, ऐसा नहीं क्वेश्चन होगा नहीं। वैसे ही सब कुछ करना है, बस थोड़ी मेहनत बढ़ जाती है कि हमको बस 2 भी काउंट कर लेना है इस नंबर्स में। तो अगर मैं देखूँ इस क्वेश्चंस में, तो देखता हूँ कहीं पे 5 है ही नहीं। पहली चीज़, इसमें 5 ही नहीं है, तो चाहे 2 आए या ना आए, जीरो आएगा ही नहीं। ठीक, थोड़ी देर मान लेते हैं, यहाँ पे हम 5 वाला कोई नंबर्स लिख लेते हैं, थोड़े देख लिए। ट्वेंटी 25 कर लेते हैं, ठीक है ना। अब देखना, मैं एक चीज़ पूछ रहा हूँ, क्या यहाँ पे 2 आएगा? नहीं आएगा, ना 5 है ना 2 है। यहाँ 5 नहीं, ना 2 है, ना यहाँ 5, ना यहाँ 2 है, यहाँ 5 नहीं है, ना यहाँ पे 2 है। ठीक, अच्छा 52 में कितने 2 आएंगे? इसको निकालने के लिए सिंपल सा 2 से डिवाइड मार दो। ट्वेंटी 26 हो गया, एक 2 ये हो गया, और 26 को क्या लिख सकते हो? 13 इंटू 2। ठीक, तो अगर मैं थोड़ा सही से लिखना चाहूँ, इसको डिवाइड ना करके, तो हमें पता है 52 है ना। हाँ, 13 इंटू 4 कितना होता है? 52। और 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2। तो यहाँ पे 2 कितने आ रहे हैं? 2 बार। अब ये सब काम का नहीं है मेरे लिए, यहाँ पे ये सब काम का नहीं है। तो काम का क्या है कि 52 में हमें 2 कितनी टाइम्स मिले हैं? 2 टाइम्स, ठीक है। और 25 में 5 कितनी टाइम्स मिले हैं? 2 टाइम्स। तो 5 भी यहाँ पे 2 बार है, यहाँ पे 2 भी 2 बार है, तो टोटल जीरो कितने बनेंगे? 2। अच्छा, इसमें थोड़ा सा तुम्हें दिक्कत हो सकती है, इसमें परेशान ना हो, छोड़ो, ध्यान ना दो। तो मैं ये चीज़ पता चल गया, हमें 5 काउंट करना है। हमें 5 काउंट होने के बाद में जितने 5 होंगे जीरो मार देंगे, सीरीज में रखना। ठीक, ऐसे नंबर टूटे फूटे दे रखे होंगे, हमें क्या करना है, हमें देखना है किन में 2 मिल सकते हैं। जैसे 52 में 2 मिला है, तो कितने 2 मिलेंगे? तो 13 4 से 52 होता है, 4 को तोड़ा, 2 इंटू 2 हो गया, तो 2 टाइम्स यहाँ पे 2 मिल गए। यहाँ पे 2 कितने टाइम्स मिल रहा है? 2 बार। और कहीं पे 5 नहीं मिल रहा है, 25 में 5 मिल रहा है, लेकिन कितनी बार मिल रहा है? 5। 5 इंटू 5 होता है, तो 2 बार 5। तो देखो पेयर कितने बनने? 2 इंटू 5 का एक, 2 इंटू 5 का एक पेयर बनना है, 2 इंटू 5 का एक पेयर बनना है। तो ये एक जीरो बना दे, एक ये जीरो बना देगा, तो टोटल 2 जीरो हो जाएंगे लास्ट में। ठीक, अब समझते हैं जो यूपीएससी क्वेश्चन देता है। ये दोनों चीज समझ में आ गई? ठीक, अब समझते हैं कि क्वेश्चन यूपीएससी कैसे देता है। ठीक, तो हाँ, जैसे मान लेते इसी तरीके का क्वेश्चन ले लेते हैं। अभी वो पहले वाला क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ कि 5 वाला, मैं दूसरा क्वेश्चन कर रहा हूँ। जैसे मान लेते हैं, मैं दूसरा क्वेश्चन ले लेता हूँ, 72 75 80। 72 75 80 एंड द 50 35 135 80। अरे इतना ठीक है, इतने में ही समझ में आ जाएगा। अब समझ लो, थोड़ी देख ले, मुझे बस इतना बताओ, ऐसे नंबर्स मिलेंगे तुम्हें। ठीक, अब इतना बस इसमें समझना क्या है, बस ये चीज़ समझना है कि यहाँ पे सिर्फ 5 को काउंट करके काम नहीं चलेगा। ठीक, तो फिर करना क्या, हमें बस ये देखना है कि यहाँ पे 2 कितनी टाइम्स आएगा, यहाँ पे 2 कितनी टाइम्स आएगा, यहाँ पे 2 कितनी टाइम्स आएगा, फिर 5 कितनी टाइम्स आएगा। और देखो सिंपल से मैं समझाना क्या चाहता था, मैं वो समझा लो कि जब भी हम कोई नंबर्स लिखते हैं, उस नंबर्स में 5 एक से 2 बार ही आता है। ठीक, क्योंकि एक देखो, 1 से लेकर के 10 तक गिनती गिनूंगा, तो एक बार 5 आएगा 5 नंबर पे, और एक बार 10th नंबर पे आएगा 5 इंटू 2। और बाकी 2 कई बार आएगा, 2 नंबर्स भी आएगा, 4 पे भी आएगा, 6 पे भी आएगा, 8 पे भी आएगा। समझ रहे ना? इसलिए हम 5 को काउंट कर लेते हैं, 2 को छोड़ देते हैं। ठीक, लेकिन ऐसे नंबर जब टूटे टूटे फूटे मिलते हैं ना, तो हमें ये देखना होता है कि इसमें से सबसे ज़्यादा क्या मिल रहा है। तो मुझे बताओ, कहीं पे भी क्या 5 मिल रहा है? एक 5 यहाँ पे मिल रहा है ना, है ना। अच्छा 75 को अगर और तोड़ दो, तो 75 को अगर हम तोड़ें तो 25 इंटू 3,
और ये हो जाएगा 5 × 5, मतलब यहाँ पे टोटल हमें कितने 5s मिल रहे हैं, 2 5s मिल रहे हैं। और यहाँ पे अब समझना, मैं फिर वही चीज़ करने जा रहा हूँ कि यार देखो 80 में कितने 2 मिल जाएंगे, अच्छे खासे 2 मिल जाएंगे, है ना, क्योंकि आपको 40 × 2 और फिर इसको करोगे 20 × 2 और 20 को करोगे ना तो 2 × 5, है ना, 20 का 2 × 5। अब अच्छा 72 में भी आपको 2 अच्छे खासे मिल जाएंगे। हो गया। हाँ, चलिए 36 लिख सकते हैं × 2 और फिर उसके बाद में 36 भी और अलग टूट जाएगा, ठीक, 12 में टूट जाएगा, फिर 3 में। मैं समझाना कह रहा हूँ, समझ लेना, ठीक, कि यहाँ पे 2 नंबर्स जो हैं आपको कई बार मिलेंगे, तो इसको छोड़ सकते हैं, क्यों, क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ 2 ही पेयर चाहिए, 5 के 2 पेयर्स, तो यहाँ पे 2 काउंट करने की ज़रूरत नहीं है। जो सबसे कम है, अगर 2 सबसे कम है तो 2 को काउंट कर लो, अगर 5 सबसे कम है तो 5 को काउंट कर लो, बस काम खत्म। क्योंकि अगर 5 पूरे नहीं मिल रहे हैं, मान लो 5 हैं 10 टाइम्स, 2 हैं 2 टाइम्स, तो 0 कितनी टाइम्स आएगा, 2 ही टाइम्स आएगा। अब मान लो अगर 5 है 2 टाइम्स और 2 है 8 टाइम्स, तो 0 कितने टाइम्स आएगा, 2 टाइम्स आएगा। क्यों 2 टाइम्स, जितने 2 और 5 पेयर हमको कितना चाहिए, 2 एंड 5 में, तो जितने कम होगा, अगर 2 सबसे कम है तो उतने टाइम्स 0 आएंगे, अगर 5 सबसे कम है तो उतने टाइम्स 5 आएंगे। अब तुम दोनों में से ये देखना है कि सबसे कम किस में, तो देखो 40 में ही 2 अच्छी खासे है, यहाँ पे अच्छा खासा 2 है, तो कोई मतलब नहीं 2 को काउंट करने से, 5 काउंट कर लेते। तो यहाँ पे 1 और 2 बार 5 हो गया, एक यहाँ वाला 5, टोटल 3 बार, तो टोटल 0 कितने आएंगे, 3। तो अच्छा खासा मोटा मोटा हमें ये चीज़ समझ में आया कि जो सबसे कम होगा 2 × 5 में, जो सबसे कम होगा, अगर 2 सबसे कम है तो 2 को काउंट कर लो, अगर 5 सबसे कम है तो 5 को काउंट कर लो, काम खत्म, हमारा वही आंसर होगा। 1 से लेकर के 10 तक के बीच में 5 सबसे कम होता था, इसलिए हम लोगों ने उसको काउंट कर लिया, तो काम हमारा हो गया अच्छा खासा, ठीक। अगर मैं थोड़ी देर के लिए अगर मैं पूछूं, अगर ये कर लेता हूँ 1 से लेकर के 20 तक के नंबर्स, 1 से लेकर के 20 तक के नंबर, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 अब एक चीज़ समझना, अगर मैं यहाँ पे 2 काउंट करने के लिए बैठ जाऊँ तो 2 बहुत सारे हैं, तो मैंने अभी कहा क्या कि जो सबसे कम है वो काउंट करो, 5 सबसे कम मिलेगा ना यहाँ पे, तो 5 को काउंट कर लो, वही 0 बनेगा। एक 5 यहाँ पे, ठीक, दूसरा 5 यहाँ पे कहीं पे नहीं मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा, क्योंकि ये 2 × 5 होता है, तो एक 5 यहाँ पे मिलेगा आपको, ठीक। फिर कहीं पे 5 नहीं मिलेगा, एक 5 यहाँ मिलेगा, 5 × 3 होगा ना, तो एक 5 यहाँ मिलेगा, और कहाँ मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा 5 × 4। तो टोटल कितने 5 हुए, 1, ये 2, ये 3, ये 4, तो लास्ट में आपको आंसर में 4 0 मिलेंगे, हाँ 4 0 मिलेंगे। टोटल काउंट करना है, अगर 2 सबसे कम है तो 2 काउंट कर लो, 5 सबसे कम है तो 5 काउंट कर लो, और वो 0 बन जाएंगे। अच्छा कैसे कह सकते हैं केवल 4 0 मिलेंगे, 4 0 इसीलिए मिलेंगे क्योंकि 2 और 5 का मल्टीप्लिकेशन होता है तो ही 0 बनता है। अब मुझे बताना, एक 5 यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, टोटल 5 कितने हैं, 4 ही तो हैं, तो 4 ही 2 से तो मल्टीप्लाई होगा, मतलब 4 टाइम्स ही तो 2 × 5 होगा, 2 × 5, 2 × 5, तो एक तो ये, एक ये, तो टोटल लास्ट में 0 कितने आएंगे, 4, काम खत्म। अब समझते हैं जो यूपीएससी क्वेश्चंस देता है उन पे आते हैं, ठीक, थोड़ा इजी मैनर में समझने की कोशिश करेंगे ये सब चीज़ें, ठीक। ये वाले तो छोटे वाले समझ में आ गए कि छुटपुट से होंगे, जिनको उठा के काम ख़त्म करना है, ठीक।
मान लेते हैं टूटे फूटे दे रखे हैं, तो टूटे फूटे वाले को क्या करना है, अलग अलग 2 कर लिए, अलग अलग 5 कर लिए, जो सबसे कम है उनको उठा के ख़त्म कर दिया। वापस से वहीं चलते हैं जो मैंने 1 से 10 तक किए थे, कि हमको 5 काउंट कर लेने हैं। 5 इसलिए क्योंकि 5 सबसे कम मिलेंगे, अगर 2 सबसे कम मिलेंगे तो 2 काउंट करेंगे। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अभी क्वेश्चन लेते हैं जिसमें आपके सामने फैक्टोरियल बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। फैक्टोरियल बेस्ड का क्या मतलब है, वापस से वही चीज़ समझते हैं। अगर मैं फिर से कहूँ 1 से लेकर के 10 तक का नंबर 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 10, ओके, इसका मतलब ही है 10 फैक्टोरियल। ये 10 फैक्टोरियल कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अब ये पता चले तुम सोचो कि अभी 11th का 12th का क्वेश्चन पूछने लग गया, ऐसा कुछ नहीं होता। सिंपल से बस एक चीज़ ध्यान रखो, अगर मैं सिंपल से तुमसे ये कहूँ 1 से लेकर के 10 तक का नंबर का मल्टीप्लिकेशन, तो आप डायरेक्ट शॉर्ट फॉर्म में ये भी कह सकते हो वो 10 फैक्टोरियल लिखा है। 10 फैक्टोरियल का मतलब है 10 से लेकर के 1 तक के सारी की सीरीज़ नंबर। इसको और तरीके से अगर देखें तो अगर मैं आपसे इनसे पूछूँ 10 फैक्टोरियल, तो 10 फैक्टोरियल का मतलब है 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ओके। 10 फैक्टोरियल का मतलब ये है। 5 फैक्टोरियल का भी मतलब क्या है, 5 फैक्टोरियल का अगर मैं 5 फैक्टोरियल की बात करूँ तो 5 फैक्टोरियल का मतलब है 5 से लेकर के लास्ट 1 तक का मल्टीप्लिकेशन, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ओके। बात यहाँ तक समझ में आ गई। अब हम समझते हैं कि 10 फैक्टोरियल में कितने जीरोज़ होंगे। वापस से हमें पता है कि 2 जीरोज़ होंगे, तरीका देखते हैं। 10 फैक्टोरियल, ओके, तो वापस से हमें क्या करना है, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 1, हमें 5 काउंट करने हैं। 2 टाइम्स 5 आ रहे हैं तो जीरोज़ कितने होंगे, 2 टाइम्स। ठीक, अगर कोई ऐसा नंबर है जिसमें 5 मल्टीपल टाइम्स है, मतलब कई बार 5 है, तो हम वहाँ पे देखेंगे 2 कितनी टाइम्स आ रहा है, 2 कम आएगा वहाँ पे, क्योंकि 5 ज़्यादा से ज़्यादा आ रहा है। तो जब 5 ज़्यादा से ज़्यादा आ रहा है तो 2 कम आएगा, और जब 2 कम आएगा तो हम क्या करेंगे, जितने 2 होंगे उतने जीरो। जैसे मान लेते हैं मैं आपसे क्वेश्चन ऐसा कर दूँ 55 45 65 85 95 25, और मैं उसमें कह दूँ मल्टीप्लाइड विद द 8, तो 8 कितने टाइम्स हैं, 3 टाइम्स, तो जीरो कितने टाइम्स आएंगे, सिर्फ 3 टाइम्स। फिर तीसरा ले लो, मान लेते फिर कह रहा हूँ 25 85 65 45 95 85 65 75 80 125, डॉट 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 ले करके जितने भी 5 के फैक्टर्स मल्टीपल्स बन रहे हैं, ले करके 5 5 5 5 5 5 5 5 ट्रिपल 5 4 5 5 5, लेकिन मल्टीप्लाई मैं सिर्फ और सिर्फ 8 से करूँ या 16 से करूँ, 8 से करूँगा तो कितने टाइम्स 2 हैं, 3 टाइम, तो मल्टीप्लाई चाहे जितने करा दो 5, जीरो कितने आने हैं, 3, क्योंकि सबसे कम नंबर क्या है 2, तो 2 जितने होंगे उतने जीरो। 16 में 2 आ जाएगा 4 टाइम्स, तो जितने भी 5 हो हमें फ़र्क नहीं पड़ता, 2 कितनी टाइम्स है 4 टाइम, तो जीरो कितने आने हैं 4, काम खत्म। इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। तो 2 और 5 में जो सबसे कम हो वो काउंट कर लो, उतने ही जीरो मिलेंगे, काम खत्म। ठीक, अब 10 फैक्टोरियल्स वाले क्वेश्चन करते हैं। ठीक, अब एक चीज़ समझना, जैसे 10 फैक्टोरियल था, इसमें हमें निकालना हो, शॉर्टकट है समझना। जैसे ये 10 फैक्टोरियल लिखा है, ओके, तो अब क्योंकि यूपीएससी क्वेश्चंस 10 फैक्टोरियल्स पे नहीं पूछता, यूपीएससी सिर्फ यहीं पे नहीं रुकता, तो यूपीएससी क्या करेगा, तुमसे क्वेश्चन पूछेगा ऐसे, कहेगा 50 फैक्टोरियल, कहेगा 500 फैक्टोरियल निकालो, कहेगा 1000 फैक्टोरियल निकालो। करोगे क्या वहाँ पे बैठ के, जैसे यहाँ पे अभी क्या 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, वहाँ पे करोगे क्या ऐसा 50 49 58 48 47 46 45 44 43 डॉट 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 जीरो 1 तक लाओगे, और फिर मल्टीप्लाई में 5 काउंट करोगे, कर सकते हो ऐसा? नहीं। तो फिर तरीका क्या है वो समझना। 10 फैक्टोरियल से समझता हूँ। आपके सामने क्वेश्चन ऐसे लिखा है 10 फैक्टोरियल, बताओ लास्ट में कितने जीरोज आएंगे, है ना। ठीक, ये सेकंड टाइप है। फर्स्ट टाइप में हम लोगों ने समझ लिया कि जब नंबर्स अलग अलग दे रखे होंगे तो हमें उसमें 2 और 5 को निकालना है, काम खत्म करना है। 2 जितने, अगर सबसे कम 2 आया तो 2, सबसे कम 5 आया तो 5। अब उस बारे में बात नहीं करेंगे, काम खत्म। दूसरा टाइप समझ लें कि फैक्टोरियल बेस्ड क्वेश्चन कैसे होंगे। 10 फैक्टोरियल दे रखा है, लास्ट में जीरोस कितने आएंगे,
अभी सस्ता है कि 10 9 8 कर लो, काम खत्म। लेकिन अभी 10 फैक्टोरियल कैसे करेंगे? कुछ नहीं करना है, इस 10 को हमें काउंट क्या करना था, 5 ना, तो 5 पे ही आते हैं। सिंपल सा, अभी तक बचपन में क्या सीख के आए थे, ऐसे सीख के आए थे ना, ये। अच्छा, एक और तरीका है कि हम क्या करते हैं, वो समझा देता हूँ। जैसे ये 10 फैक्टोरियल है, कहीं कहीं पे वीडियो क्लासेस में मिलता है ऐसे कि जैसे पहले 10 लिखो, फिर 5 लिखो, फिर उसके बाद में अगर इससे बड़ा नंबर, जैसे मान लेते 100 होता, जब होता तो हम कहते कि 100 लिखो, और फिर यहाँ पे 5 का स्क्वायर लिखो, फिर 100 लिखो, फिर 5 का क्यूब लिखो, और पूरी डिवाइड करो, 5 से डिवाइड करो, इसको डिवाइड करो, 5 2 ज़ा 10 आया, 25 है तो 5 4 ज़ा 20 आया, हाँ 25 4 ज़ा 100 होगा, यहाँ पे सॉरी 100 होता तो ये 20 होता है, ठीक। तो टोटल 24, ये चीज़ समझना भी नहीं, परेशान हो ना, भी समझा रहा हूँ ठीक से। तो इस तरह का टॉपिक होता है, इस तरह का भी समझाया जाता है, ठीक। लेकिन मुझे इससे बेस्ट मुझे ये लगा, तो मैं वो समझाने जा रहा हूँ, वो समझना। जैसे मान लेते हैं 10 लिखा है, 10 फैक्टोरियल, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपसे क्वेश्चन पूछा इसमें कितने जीरोज़ आएंगे, क्या तो कुछ नहीं, बस 2 मिनट दो, मैं बता रहा हूँ क्या। 10 फैक्टोरियल को के बजाय आप 10 को ऐसे लिखो, ऐसे 2 लिखो, किससे भाग करना है आपको, 5 से। 5 से भाग नहीं करना है, 5 से प्राइम फैक्टराइजेशन याद होगा पुराने ज़माने का, मतलब बचपन का जो प्राइम फैक्टराइजेशन करते थे, वही प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। क्या करना है, 5 कितनी टाइम्स में ले जाएगा 10 को, तो ले जाएगा 2 टाइम्स में। कितनी टाइम्स में ले जाएगा, 2 टाइम्स में। अब नंबर्स देखना, यहाँ पे ये जो 2 आया है, ये क्या 5 से छोटा है क्या, अभी और जा सकता है, नहीं 5 से छोटा है ना, बस यहीं पे रोक दो। पहले वाली चीज़ को काट दो, नीचे कितना आया है 2, तो आप